ट्विटर के कर्मचारी को एक अनचाहा फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला ट्विटर के इंटरनल हेल्प डेस्क से होने का दावा करता है। वो बताता है कि कंपनी के वीपीएन कनेक्शन में समस्याएं हैं। जाहिर है यह हाल ही में बहुत बार हो रहा है। ट्विटर कर्मचारी फिर से लॉग इन करता है। वो अपनी क्रेडेंशियल्स, यूजरनेम, पासवर्ड डालता है और उसे बस अपने फोन पर लॉगिन की पुष्टि करनी होती है। अब सब कुछ ठीक काम कर रहा है। हेल्प डेस्क व्यक्ति खुश है और शुभ संध्या कहता है। काम पूरा देता है। उससे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कितना आसान था। हेल्प डेस्क के काम नहीं करता और ट्विटर के लिए भी नहीं। बस 17 साल का एक सफेद गेम चलाता है। उसके पास एक हाई गेमिंग सेटअप है और वह रत्नों से जड़ी लिस्ट पहनता है। उसने पहले भी कुछ घोटाले किए हैं, लेकिन यह अब तक का उसके जीवन का सबसे बड़ा हैक होगा। ग्राहम ट्विटर टीम को चूहे बिल्ली के नर्व रैकिंग खेल में खींचने वाला है। एक छोटे क्रू के साथ वह ग्रह के कुछ सबसे प्रसिद्ध लोगों के अकाउंट्स हाईजैक करेगा। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, जो बाइडेन, बराक ओबामा, कान्ये वेस्ट। वो उस व्यक्ति के अकाउंट में भी सेंध लगाएगा जो कुछ ही वर्षों बाद ट्विटर को खरीद लेगा। जब तक यह सब खत्म होगा, ग्राहम बिटकॉइन के ढेर पर बैठा होगा और यह सब 24 घंटे से कुछ ज्यादा समय में हो जाएगा। ये ट्विटर के इतिहास के सबसे बड़े हैक की अविश्वसनीय कहानी है। ट्विटर पर एक बड़ी सुरक्षा चूक। ट्विटर के इतिहास। ये 2016 है। फ्लोरिडा के टाम्पा में एक 13 साल का लड़का अपने बेडरूम में बैठकर माइनक्राफ्ट खेल रहा है। उसका नाम क्लक है। वो हार्डकोर मोड में माइनक्राफ्ट खेल रहा है। एक मत और खेल खत्म। यूट्यूब पर ग्राहम ओपन नाम से जाना जाता है। अपने वीडियो में वह होमोस्कूल और कम दोस्तों के बारे में बात करता है। जब वो 7 साल का था, उसके माता पिता अलग हो गए। उसका पालन पोषण उसकी माँ ने किया। माइनक्राफ्ट उसका पलायन है, वास्तविक जीवन से दूर जाने का तरीका। ग्राहम को नियम तोड़ने में समय नहीं लगा। यह वीडियो एक स्कैमर, एक झूठे और बस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत घटिया है। आप लोग शायद उसे पहले से ही जानते हैं। यह ओपन है। ओपन थोड़ा माइनक्राफ्ट स्किन्स और प्रोसीजर बेचकर पैसे कमाता है। बात यह है कि वो उन्हें कभी डिलीवर नहीं करता। उसके अनुसार 2017 तक वो महीने के $5000 कमा रहा था। वो सिर्फ 14 साल का है। लेकिन कुछ माइनक्राफ्ट नूब्स को ठगना उसके लिए काफी नहीं है। उसे और चाहिए। 2018 में ग्राहम को क्रिप्टो में दिलचस्पी होती है और वो ओजी यूजर्स नामक फोरम पर पहुंचता है। ओजी यूजर इंटरनेट का संदिग्ध कोना है। ये दुर्लभ ऑनलाइन यूजरों पर चर्चा और खरीद के लिए एक फॉर्म है। यह हैकर्स और स्कैमर्स से भरा है। वे चोरी या हैकिंग अकाउंट्स का व्यापार करते हैं। 1500 और अब का पुराना माइनक्राफ्ट अकाउंट खरीद सकते हैं। $20 जैसा क्लीन ट्विटर हैंडल प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहम $sign नाम से साइन अप करता है और 4 दिन बाद प्रतिबंधित हो जाता है। फिर से उसने पैसे लिए लेकिन डिलीवर नहीं किया। लेकिन फोरम पर अपने कुछ दिनों में किसी और चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक नई तरह का घोटाला, सिम स्वैपिंग। उसने एक दिन में अगर कोई समस्या है, उन्हें अपना फोन खो दिया है। सौभाग्य से स्टोर का प्रतिनिधि मदद कर सकता है। ऐसे मामलों में मोबाइल कैरियर आपके नंबर को कोई सिम कार्ड से नए में ट्रांसफर कर सकते हैं। वे को बस कुछ आईडी दिखानी है और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें समय लगता है, इसलिए जब तक यह हो रहा है वो आदमी स्टोर से चला जाता है। एक ही बात है कि वह आदमी ग्रेग बेनेट नहीं था, दूर तक नहीं। कोई एक स्टोर में गया और एक कर्मचारी से कहा कि वे मैं हूँ, जो एक सहयोगी था, और मेरा सिम स्वैप कर दिया। उन्हें एक नए सिम कार्ड वाला फोन दे दिया और फिर उस प्रक्रिया में मेरा सिम कार्ड मिटा दिया। यह असली ग्रेग बेनेट है। उसने साइबर क्राइम मैगजीन पॉडकास्ट पर अपनी कहानी साझा की और उसका मामला अकेला नहीं है। अक्सर स्कैमर्स को स्टोर जाने की जरूरत नहीं होती। वे मोबाइल प्रदाता की ग्राहक सेवा को कॉल कर किसी और के होने का नाटक कर काम निकाल लेते हैं। अगले दिन असली ग्रेग बेनेट सिएटल में अपने घर पर है। बेटे के साथ व्यापार की बातें कर रहा है जब अचानक उसका काम करना बंद कर देता है। कोई सेल्स सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैंने यह भी देखा कि मुझे परेशानी हो रही है। मैं अपने ईमेल अकाउंट्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने ईमेल अकाउंट्स में भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं अब बहुत बुरी बात सोच रहा हूँ। तब बेनेट एटेंटी से फोन पर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसका फोन कब्जे में लिया है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अक्सर फोन नंबर से जुड़ा होता है, इसलिए उस नंबर तक पहुंच का मतलब है अन्य सभी अकाउंट्स तक पहुंच। इन लोगों को बस आपके ईमेल पते का उपयोग करके इन अकाउंट्स में लॉग ऑन करने की कोशिश करनी है। फिर पासवर्ड भूल गया कहना है, तो फिर पासवर्ड रीसेट आपके टेक्स्ट पर भेजा जाता है, जो अब एक दूसरे फोन द्वारा नियंत्रित होता है जो आपके पास नहीं है। अब धोखेबाजों के पास उसके ईमेल, बैंक और क्रिप्टो अकाउंट्स तक पहुंच है।
बेनेट के वॉलेट से 164 बिटकॉइन चोरी हो जाते हैं। उस समय उनकी कीमत लगभग $8,56,000 थी। आज ये $10 मिलियन से कहीं ज्यादा होगी। अधिकारी चोरी हुए 100 बिटकॉइन बरामद करने में सक्षम थे, लेकिन 64 आज भी गायब है। शायद इसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन अंत में केवल एक ही संदिग्ध की पहचान हो पाई। एक 17 साल का लड़का था जिसके साथ एक साथी था जो कंप्यूटर पर बहुत अच्छा था और वे वास्तव में बहुत कुशल थे। मुझे उन्हें इस बात का श्रेय देना होगा कि वे कितने अच्छे थे। उस समय संदिग्ध नाबालिग था, इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन हमले के पीछे किशोर हैकर की ओर इशारा करने वाले सबूत हैं। घोटाले के दौरान बेनेट को जबरन वसूली संदेश मिला जिस पर स्क्रिम के हस्ताक्षर थे। तौर पर ग्राहम इवान क्लार्क द्वारा उपयोग किए गए ऑनलाइन उपनामों में से न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अतिरिक्त सबूत ग्राहम को हमले से जोड़ते हैं। बाद में वह अचानक शांत से रहने लगा, अपने अपार्टमेंट में चला गया और 18 साल का होने से पहले ग्राहम अपना अब तक का सबसे बड़ा संग करना चाहता है। उसके लक्ष्यों में कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जो एक दिन ग्रे का सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा। हैक के लिए ग्राहम ने खुद को सिखाया करके सीखा, लेकिन समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए आपको दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भिड़ने की जरूरत नहीं। हैक होने से लगभग 24 घंटे पहले टेस्ला के सीईओ ट्विटर पर व्यस्त है, ग्राहक सहायता संभाल रहे हैं। इसे स्वचालित रूप से करना होगा। लगभग उसी समय ग्राहम टाम्पा में अपने पीसी के सामने बैठा है। उसकी योजना दुर्लभ यूजरनेम और ट्विटर अकाउंट्स तक पहुंच बेचने की है, एक वैसे ही जैसे लोग हर दिन ओजी यूजर्स करते हैं। उसे लगता है कि प्रत्येक अकाउंट हजारों डॉलर में बिक सकता है, लेकिन व्यक्तिगत यूजर्स को हैक करने के बजाय ग्राहम आसान रास्ता चुनता है। वो उन पर अंदर से हमला करना चाहता है। वह इस मिशन के लिए एक नया उपनाम चुनता है, स्टार ट्रेक के कप्तान की तरह। विक्रू रॉय का समय और डिस्कॉर्ड पर अपने पहले सहयोगी को संदेश भेजता है। उसका नाम लोल है। ग्राहम दावा करता है कि वह ट्विटर पर काम करता है और उसके पास आंतरिक पहुंच है। हम नहीं जानते कि लोल कौन है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उससे बात की और पुष्टि की कि उसने ग्राहम के साथ काम किया था। अमतः ग्राहम ने उसे चोरी के अकाउंट्स बेचने में मदद के लिए लाया था। अगले कुछ घंटों में उनका समूह 5 लोगों तक बढ़ेगा। फिर पहला चरण शुरू होता है। ग्राहम इस पल की हफ्तों से तैयारी कर रहा होगा। हम ये अदालत के रिकॉर्ड से जानते हैं। उसने ट्विटर कर्मचारियों की संपर्क जानकारी के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल किया। ये उसका प्रवेश बिंदु है। रोलेक्स पहने एक 17 साल का लड़का। नमस्ते, मैं हिंदी से बोल रहा हूँ। क्या आपको अपने VPN कनेक्शन में समस्या आ रही है? ग्राहम कुछ ट्विटर कर्मचारियों को फोन करता है। कुछ को शक होता है। उस ट्विटर की धोखाधड़ी निगरानी टीम को हॉल की रिपोर्ट कर, लेकिन एक कर्मचारी लाइन पर बना रहता है और मानता है कि वह सच में हिल कैसे बात कर रहा है। ग्राहम कर्मचारी को एक नकली लॉगिन पेज भेजता है। जब कर्मचारी अपनी क्रेडेंशियल्स टाइप करता है तो ग्राहम ठीक वही काम करता है, लेकिन असली VPN लॉगिन फॉर्म में। अब उससे बस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चाहिए। ग्राहम टू फंड ट्रिगर करता है। कोड कर्मचारी को SMS से भेजा जाता है जो फिर उसे नकली लॉगिन पेज में दर्ज करता है। हो गया, ग्राहम अंदर है। पहला चरण चल रहा है। VPN कनेक्शन से वह ट्विटर कर्मचारी के कंप्यूटर के अंदर है। सवाल यह है कि वह बैक एंड तक कैसे पहुंचता है जहां वह व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट्स की पहुंच रिसेट कर सकता है। ग्राहम छानबीन शुरू करता है, लेकिन पता चलता है कि इस कर्मचारी के पास सही अनुमतियां नहीं है। यहां से ग्राहम अकाउंट क्रेडेंशियल्स तक नहीं पहुंच सकता। ग्राहम ट्विटर के आंतरिक नेटवर्क में गहराई से खोज करता है। वो सिस्टम समझने की कोशिश कर रहा है। अनगिनत आंतरिक संदेश पढ़ रहा है। यहाँ कुछ उपयोगी होना चाहिए। इजेक्ट फॉर उससे कृषि कानूनी विभाग में लॉगिन मिल जाते हैं। ये उसका अंदर जाने का रास्ता है। कानूनी विभाग की गहरी पहुंच है और ग्राहम के पास भी बस कुछ क्लिक के साथ वो किसी भी ट्विटर अकाउंट पर कब्जा कर सकता है। यह आसान है। पंजीकृत ईमेल को अपने खरीदारों के ईमेल में बदलें। नया पासवर्ड सेट करेंगे। अब ग्राहम को खरीदारों की जरूरत है। दूसरा चरण शुरू होता है, लेकिन एक समस्या है। ओजी यूजर्स पर ग्राहम की प्रतिष्ठा, जो दुर्लभ हैंडल्स के लिए सही बाजार एक कच्चा है। कोई उससे कुछ नहीं खरीदेगा, इसलिए उसे बिचौलियों डीलरों की जरूरत है। रोल कल से साथ है। आज जेवन क्रू में शामिल होता है। जेवन 19 साल का और इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर रहता है। उसका असली नाम मेसन शेपर्ड है। कुछ ही समय बाद रोलेक्स शामिल हो जाता है। वो ऑरलैंडो फ्लोरिडा से 22 साल का है। उसका फसलिया काम शायद पूरी कहानी नहीं बताता। वह दावा करता है जैसे लोल को बताया था कि वह ट्विटर के लिए काम करता है, शायद उनका विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि ग्राहम के विपरीत चेवन और रोलेक्स दोनों के ओजी यूजर्स पर अच्छी प्रतिष्ठा है। बुधवार की सुबह चेवन ओजी यूजर्स पर यह पोस्ट करता है, $2,500 से $3,000 में आप ट्विटर अकाउंट खरीद सकते हैं। चेवन कुछ पिछले ग्राहकों का नाम भी लेता है जिन्होंने पहले ही उसे खरीदा है। भुगतान केवल बिटकॉइन में है। खरीदारों को हे से चैट शुरू न करने को कहा जाता है,
बस हैंडल बताएं और ऑफर दें। गंभीर ऑफर्स पर ग्राहम संघ डिस्कॉर्ड पर चर्चा होती है। टेस्ट ऑन सेट चेयर इधर सेक्स के लिए 5K, @ के लिए 3K। बताओ लड़का उन्हें चाहता है या @ वैम्पायर भी आए। तीनों के लिए 5K। उस दिन बाद में एक संभावित खरीदार क्रू का हिस्सा बन जाता है जो उसका असली नाम जोसेफ ओकनर है। वह भी ब्रिटिश है और उस समय 21 साल का है। वो सिम स्वैपिंग जानता है और अफवाह है कि वो ट्विटर के CEO जैक डोर्सी के हैक में शामिल था। उसकी मगर स्पर्श नहीं, लेकिन जो एक ट्वीट पोस्ट करता है जो दिखाता है कि वह अंदर का आदमी है। यह ट्विटर के एडमिन टूल्स है, ट्विटर से तुरंत हटा देता है। पर्दे के पीछे प्लेटफॉर्म ने जांच शुरू कर दी है। उस सुबह से वे हेल्प डेस्क स्टाफ होने का दावा करने वाले जीप कॉल्स की जांच कर रहे हैं। अब तक संदिग्ध लॉगिन प्रयासों का ढेर लग रहा है। यह स्पष्ट होता जा रहा है यह सिर्फ एक शरारती कॉल नहीं थी, कोई सिस्टम के बहुत अंदर है। ग्राहम के लिए समय बीत रहा है, बस कुछ ही समय की बात है जब ट्विटर उन्हें पकड़ लेगा और बाहर कर देगा। वो एक विचार के साथ आता है, हैक से और भी अधिक पैसा निचोड़ने का एक तरीका। तीसरा चरण शुरू होता है। ग्राहम क्रिप्टो समुदाय पर नजरें गड़ाता है। 2020 के मध्य तक कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था मुक्त गिरावट में है। शेयर बाजार नीचे और क्रिप्टो भी। ग्राहम एक वेबसाइट लॉन्च करता है, cryptofor.com। कठिन समय में मदद के लिए वो एक अनूठा वादा करता है, उसके वॉलेट में बिटकॉइन भेजे और क्रिप्टो फॉर हेल्थ दोगुना वापस भेजेगा। बस यूं ही। उसकी नई योजना सरल है, लोगों को स्वेच्छा से उसे पैसे भेजने के लिए मनाना। अब उसे बस प्लेटफॉर्म का प्रचार करना है। उसके पास ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है। ग्राहम कई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स तक पहुंच प्राप्त करता है। पहला ट्वीट एंजेलो BTC के अकाउंट से जाता है, फिर कम से कम 10 और आते हैं, सभी क्रिप्टो स्पेस के जाने माने नामों से। अगले 2 घंटों के लिए वह प्रमुख क्रिप्टो कंपनियों के अकाउंट से लगभग लगातार ट्वीट करता है, फाइनेंस, जेमिनी, कॉइनबेस, रिपल और भी बहुत कुछ। शाम सुबह के 6:15 बजे बस अगले स्तर पर ले जाता है। ग्राहम क्रिप्टो फॉर हेल्थ लिंक का उपयोग बंद कर देता है। अब वह सीधे बिटकॉइन पता ट्वीट करता है। वह अधिक पहुंच आता है, इसलिए क्रिप्टो स्पेस छोड़कर ट्विटर के बड़े इन्फ्लुएंसर को निशाना बनाता है। शाम सुबह के 4:17 मस्क का अकाउंट ट्वीट करता है कि वह कोविड राहत की भावना में अपने 37 मिलियन फॉलोअर्स को कुछ वापस देना चाहता है। लेकिन ग्राहम यही नहीं रुका। अगला बिल गेट्स, 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स, फिर कान्ये वेस्ट, इसमें जेफ बेजोस, मिस्टर बीस्ट, बराक ओबामा, जो बाइडेन, यहाँ तक कि एप्पल और उबर जैसी कंपनियां भी। कुल मिलाकर ग्राहम 130 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स में सेंध लगाता है। 45 से अपने क्रिप्टो घोटाले का प्रचार करता है। लाखों लोग संदेश देखते हैं। ट्विटर भी ट्विटर पर अकाउंट्स को प्रभावित करने वाली सुरक्षा घटना हम जांच कर रहे हैं और इसे ठीक करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम ट्वीट करता है, ट्विटर हटाता है और हर मिनट के साथ ग्राहम का बिटकॉइन वॉलेट मोटा होता जाता है। ज्यादातर लोग घोटाले को समझ जाते हैं, लेकिन कई सिरहासे में आ जाते हैं। पहुंच बढ़ाने के लिए ग्राहम एक अकाउंट से कई बार रिपोस्ट करता है। आखिरी ट्वीट किम कार्दाशियन के अकाउंट से जाता है। इस बीच उसके क्रू के अन्य लोग अभी भी कुछ $1000 में यूजर नेम बेच रहे हैं। मैंने न्यूनतम मान के रखा है। मान लीजिए यह नॉन OG के लिए है, OG के लिए 25K। सभी के लिए उनके ठीक। उसने कहा कि वो विश्व के देगा। ठीक है, तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मुझे सभी के ईमेल चाहिए। क्रिमिनल सहित 22K। ठीक है, मुझे ईमेल की पूरी सूची और 22 के मेरे पते पर भेजो। लेकिन इनकी अंत बिखरी होगी। ट्विटर इस मामले को बंद करने वाला है। बुधवार शाम को ट्विटर पर कोई घर जाने के बारे में नहीं सोच रहा। वो उनके सिस्टम के अंदर है। स्लैक संदेश पढ़ रहा है, संवेदनशील क्रेडेंशियल्स तक पहुंचा है और प्लेटफॉर्म को घोटाले वाले ट्वीट से भर रहा है। चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, इसलिए ट्विटर प्लग खींच लेता है। इस घटना की समीक्षा और समाधान के दौरान आप ट्वीट करने या पासवर्ड रीसेट करने में असमर्थ हो सकते। प्लेटफॉर्म हर जगह मुख्य कार्यक्षमता लिमिट करता है। कई सत्यापित अकाउंट्स पोस्ट नहीं कर सकते, वे पासवर्ड नहीं बदल सकते। हर वो अकाउंट जिसने पिछले 30 दिनों में पासवर्ड बदला था उसे भी लॉक कर दिया गया है। ट्विटर हमलावरों को काटने की कोशिश कर रहा है और यह काम करता है। ग्राहम पासवर्ड नहीं बदल सकता, यूजरनेम नहीं बेच सकता या क्रिप्टो घोटाला नहीं बढ़ा सकता। आंतरिक रूप से ट्विटर सभी सक्रिय VPN सत्रों को समाप्त करना शुरू करता है। ग्राहम सहित हर कर्मचारी ऑफलाइन हो जाता है। हैक खत्म हो गया है और इसके परिणामों की तस्वीर सामने आने लगी है।
इस हड़बड़ी में ट्विटर ने सिर्फ मशहूर हस्तियों को नहीं चुप कराया, उन्होंने समाचार आउटलेट्स और राष्ट्रीय मौसम सेवा को भी लॉक कर दिया, जिसने बवंडर की चेतावनी गलत पोस्ट की थी। उस रात देर तक कई अकाउंट्स ने फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ लंबे समय तक ऑफलाइन रहेंगे। एलन 3 दिनों तक पोस्ट नहीं करेगा। जो उत्साह है इंग्लैंड में चेवन जागता है। All verified account locked in the censorship. ये शायद पहली बार है जब उसे एहसास होता है कि अभी जो है उसका पूरा पैमाना क्या है। बाकी लोग भी शायद ऐसा ही महसूस करते हैं, सिवाय लोल के, जिसे दिन में पहले ही ग्राहम पर शक होने लगा था। उस रात बाद में चेवन से ग्लेशियम भेजता है। मैं दुखी नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। मेरा मतलब है उसने सिर्फ 20 बिटकॉइन कथित तौर पर ग्राहम $1,30,000 लेकर चला गया। अधिकारियों ने प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को सतर्क किया, उन्होंने ग्राहम से जुड़े वॉलेट्स को ब्लॉक कर दिया। $1.8 मिलियन के अतिरिक्त नियोजित लेन देन रोके गए। हमलावरों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। चेवन और रोलेक्स को ओजी यूजर्स, उनके क्रिप्टो अकाउंट पर लिंक ईमेल और मेल खाते आईपी पतों से ट्रैक किया जाता है। हम नहीं जानते कि उन्होंने ग्राहम को कैसे पकड़ना, बल्कि होने के कारण उसका मामला सील था। हैक के 2 हफ्ते बाद अधिकारी कार्रवाई करते हैं। आज मैं ट्विटर हैक पर आरोप लगाने की घोषणा कर रहा हूँ। पहला प्रतिवादी मेसन शेपर्ड है, जिसे चेवन के नाम से भी जाना जाता है। उम्र 19, बोग्नो रेजिस, यूनाइटेड किंगडम का निवासी। दूसरा प्रतिवादी नीमा फजेली है, जिसे रोलेक्स के नाम से भी जाना जाता है। उम्र 22, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा का निवासी। तीसरा प्रतिवादी एक किशोर है, जिसकी हम आगे पहचान नहीं करेंगे। कोविड के कारण ग्राहम की सुनवाई जूम पर होती है और यह जल्द ही अराजकता में बदल जाती है। जूम बॉम्बर्स कॉल को हाईजैक कर लेते हैं, रैप संगीत और अश्लील सामग्री बजाते हैं। 2021 के वसंत में ग्राहम को किशोर निरोध सुविधा में 3 साल की सजा मिली। उसने अधिकारियों के साथ सहयोग किया, जिससे वो वयस्क सजा से बच गया। जब में पहले हिरासत में उसके 229 दिन सजा में गिने जाते हैं। फरवरी 2023 तक वह 3 साल की परिवीक्षा पर है। नीमा फजेली और रोलेक्स के साथ क्या हुआ, ये स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसने 3 साल जेल में काटे। अन्य संभावित याचिका सौदे की ओर इशारा करती है। मेसन अभी भी यूके में रहता है। बीबीसी के अनुसार उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और अमेरिका में प्रत्यर्पित नहीं किया गया। अगर उस पर अमेरिका में मुकदमा चलता है तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है। ट्विटर हैक के 1 साल बाद स्पेन में गिरफ्तार किया गया। उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, ट्विटर हैक के लिए नहीं बल्कि पहले के अपराधों के लिए। उसके अनुसार इस मामले में उसकी संलिप्तता $10,000 में एक हैंडल खरीदना थी। लोल कभी पकड़ा नहीं गया। ग्राहम हैक